हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। करीबन टाइम हो रहा है 3:15 का और अभी अभी हम आए हैं जस्ट, क्योंकि 3 बजे अचानक से इतनी ज़्यादा आंधी आना स्टार्ट हो गई थी। तो बाहर तूड़ा गिरा हुआ था जो एक्स्ट्रा पशुओं का होता है, तो उसको हम ढक कर आए हैं अभी थोड़ी देर पहले। और ऐसा हो गया है मौसम जैसे कि शाम हो गई है, बादल हो रहे हैं चारों तरफ, आप मौसम देख सकते हैं। और मैं ये वीडियो शीशा है जो हमारा अंदर से बना रही हूँ, क्योंकि सब कुछ बंद कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी आ गई। और मेरी बेटी बाहर जाने के लिए रो रही है, वो कह रही है जाऊँगी, क्योंकि बच्चे होते हैं तो वो जिद करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं अंदर से वीडियो क्लिप दिखाना चाहती थी। अभी आंधी जो है वो शांत है, वो अचानक से एक बार आती है 3 से 4 मिनट में, सब कुछ उठाकर लेकर घर में आकर डाल देती है। यही होता है जब खुले घर होते हैं, छत वगैरह। हमने कल ही सारा घर को वॉश किया था, आपके साथ वीडियो शेयर की थी, छत वगैरह को अच्छे से धोया था। लेकिन सामने एक पपड़ी का पेड़ है, जो पपड़ी का पेड़ होता है वो है, और उससे इतना बुरा हाल हो जाता है, सारे पत्ते इसी घर में आ जाते हैं। जस्ट आंधी थोड़ा सा शांत हुई थी और हमने सोचा कि अभी बारिश आने वाली है, तो अगर बारिश आ जाएगी तो बुरा हाल हो जाना है। इतने ज़्यादा पत्ते और ऊपर से इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, तो हम सारे मिलकर लग गए थे इसको झाड़ू लगाने के लिए, ताकि ये रेत को इकट्ठा कर कर किसी कट्टे बोरे में डालकर रख दिया जाएगा। और जो बारिश आ जाएगी तो घर अपने आप वॉश हो जाएगा, उसके बाद हम बाद में झाड़ू लगा देंगे। लेकिन आखिर हुआ क्या था बाद में, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। इतनी मुश्किल से हमने सभी ने झाड़ू लगाई थी। यहाँ पर इतना रेत था कि जो फुल झाड़ू होती है उससे तो झाड़ू लग भी नहीं पा रही थी, क्योंकि रेत की क्वांटिटी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थी। और अंदर बंद है, थोड़ा शीशा लगा हुआ है, तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं जाती, फिर भी बहुत ज़्यादा जैसे किरकिराहट हो जाता है ना पैरों में, वो हाल हो रहा था। यहाँ पर मैं बाँस की झाड़ू जो पशुओं के वहाँ पर लगाने के लिए काम आती है, तो उस झाड़ू को लेकर आ गई थी। और इससे सारे जो रेत है उसको मैं एक साइड इकट्ठा कर रही थी। और आपको मेरी बेटी दिखाई दे रही है, बहन की बेटी है। मैंने एक बार सारे घर में इस झाड़ू से लगा दिया था, तो वो उस फुल झाड़ू से अच्छे से रेत निकाल रही थी। मैं बोल रही थी अच्छे से निकाल ले। हम इतने परेशान हुए थे, और जस्ट थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ आंधी फिर से आई। बारिश का मौसम था लेकिन बारिश हुई नहीं, और इतने ही पत्ते फिर से डाल दिए। इतना परेशान किया। और आज ऐसा लग रहा था अगर इस तरह की आंधी में कोई भी अगर बाहर होता है, गाड़ी वगैरह चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, या बाइक पे होता है, तो उन लोगों का एक्सीडेंट होना या उन लोगों को जान का खतरा हो सकता है। बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि कहीं पर भी पेड़, कहीं पर भी तार, खंभे, कुछ भी गिर सकता है। और धूल जब आती है ना बारिश में, आदमी एक दफ़ा कहीं रोक कर खड़ा हो सकता है, लेकिन जब ये आंधी साथ आती है ना, तो धूल इतनी आती है कि आंखों को भर देती है। इससे जो कि ड्राइविंग करता है वो काफ़ी परेशान हो सकता है। तो इस तरह के मौसम में अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो मैं तो कहूँगी कि एक जगह खड़े हो जाएं, या किसी के घर पर या कहीं ऐसा स्टॉप मिल जाए जहाँ पर आप थोड़ी देर वेट करें। इस तरह की आंधी में आप बिल्कुल भी ड्राइविंग ना करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और साथ में बच्चे हो तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो कहीं पर भी पड़ सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पर सारा कूड़ा मैंने इकट्ठा कर लिया था, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक बोरे के अंदर। ये बोरा फुल हो गया था, और घर के बाहर का व्यू तो मैं दिखा नहीं पाई, वो मेरी सिस्टर कर रही है उसको साफ। पशुओं वाले जो टाइल हैं उनको इतना बुरा हाल हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसका व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो इतना सारा रेत और पत्ते डालने के बाद भी ये बहुत सारे बच गए थे, इसको भी मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। और फिर जैसे अब मेरे देखो छोटी बेटी कैसे लगी हुई है। छोटे बच्चे जो लड़के होती है ना, स्टार्टिंग से ही काम करने की शौकीन होती है। और मेरी बेटी तो पता नहीं, जब भी मैं पोछा लगाती हूँ तो पोछा लेकर दौड़ती है, झाड़ू लगाती हूँ तो झाड़ू, और नहीं देती हूँ तो रोना स्टार्ट कर देती है। मैंने इसको चप्पल पहनाई थी और बार बार में चप्पल को निकाल कर आ जाती है। बच्चे बड़े शैतान होते हैं। और इससे क्या होता है, फिर अंदर जाते हैं चादर के ऊपर, इससे कि बेड शीट हर 2-3 दिन के अंदर वॉश करनी पड़ती है। काफ़ी गंदी हो जाती है, तो वॉश तो करनी पड़ेगी। और जिस घर में बच्चे हैं उनको तो पता ही होता है, बिल्कुल भी नहीं मानते। और अब देखो दोबारा से झाड़ू, और जितना मैंने साफ़ किया है वो उसको बिखेर कर जा रही है। तो अभी मैं चली गई थी डस्टबिन लेने के लिए, ताकि इस कूड़े को अच्छे से डाल सकूं। तो कहाँ-कहाँ पर आंधी आई थी, मैंने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ देखी थी कि हरियाणा में ऑलमोस्ट जगह पर कल बहुत ज़्यादा आंधी आई थी। बारिश बहुत कम थी, आंधी आई थी, फिर बाद में बारिश आई थी, रात के समय बहुत ज़्यादा बारिश भी आई थी। हालाँकि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, उसके बाद लाइट कट गई थी, लाइट जब आंधी स्टार्ट हुई थी तभी कटी थी। और अब ये ऐसा ही सीज़न रहेगा, 2 से 3 दिन तक ऐसे ही लगातार तेज़ आंधी वगैरह, बारिश वगैरह आएगी।
जिसकी वजह से लाइट वगैरह कटते हैं। हर गर्मी के मौसम में ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। सिटी हो या गांव हो, हर कहीं पर लाइट का प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो उसके बाद मैंने सारा कूड़ा डाल लिया था। दोस्तों, आपके यहाँ पर भी आंधी हवा कैसी आई ज़रूर बताइएगा। और ये मौसम काफ़ी भयंकर चला हुआ है, इस मौसम में काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। और अक्सर बंद घर हो, खुले घर हो, बंद घर में भी जब आंधी आती है तो गंदगी तो काफ़ी फैल जाती है, लेकिन हमारे जैसा जैसे खुला है ना बाहर का, तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसको वॉश भी करना पड़ता है और फिर क्लीनिंग बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे लग जाते हैं। अभी कर दिया, कल फिर से करना पड़ेगा। तो वही होता है। अंदर थोड़ा सही है, ये शीशा लगा हुआ है तो अंदर इतना नहीं जाता, फिर भी बहुत जो दरवाज़ों के नीचे से भी काफ़ी मिट्टी वगैरह जम जाती है, तो इसको करना तो पड़ेगा। जिसका बिल्कुल बंद होता है वहाँ पर नहीं जाती, अदरवाइज़ सबका घर गंदा हो जाता है इस तरह की भयंकर आंधी में। तो ये तो मौसम का मिजाज है, कैसा भी हो सकता है, इसके ऊपर किसी का वश नहीं चलता। जैसा है वो करना है हमें। सो यहाँ पर मैंने कर ली थी पूरी क्लीनिंग। आफ्टर क्लीनिंग के बाद आप देख सकते हैं, क्लीनिंग करके जैसे ही अंदर आए थे, फिर से एक झोंका इतना तेज आया और फिर से वही हाल हो गया है। आप देख सकते हैं, बाल्टियाँ रखी हुई थी, डब्बे रखे हुए थे, जो भी चीज़ बाहर थी, डस्टबिन रखा हुआ है, इतना बुरा हाल हो गया था। आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल। इतनी मकसद से हमने सफाई की थी, 1 घंटा लग गया था कम से कम, धीरे धीरे रेत निकालने में। हमने सोचा अब बारिश आ जाएगी तो साफ़ हो जाएगा, लेकिन दोबारा से ये हाल हो गया। और अब हम अंदर बैठ गए थे शांति से। फिर से मैंने एक बार बाँस की झाड़ू से इसे अच्छे से पोंछ दिया था, क्योंकि धीमे धीमे जब बारिश होना स्टार्ट हुई थी तो मैंने झाड़ू लगा दी थी। और मेरा बेटा बाहर घूम रहा था, इसको मैं डांट रही थी। अंदर से अब मैं साफ़ कर रही थी और बाहर का ये नज़ारा, बारिश आना स्टार्ट हो गई। बारिश इतनी तेज़ नहीं है, तो ये पत्ते वगैरह हैं ये बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। जब बारिश धीरे धीरे हो रही थी तो मैंने टैंक से पानी ले लेकर 10 से 15 बाल्टियों से पत्ते बिल्कुल साफ़ किए थे, ताकि जब भी रात को हस्बैंड वगैरह आए या बच्चे इधर उधर घूमते, जिन घर में बच्चे होते तो किचन में जाते, फिर चिपचिपाहट सा हो जाता है सारा घर, जिसकी वजह से मैंने पूरे आंगन को वॉश किया था। उसके बाद वाइपर लगा दिया था, लेकिन बारिश धीरे धीरे हो रही थी। तो यहाँ पर हो गया था हमारा पूजा का टाइम। अंदर की झाड़ू वगैरह लगा दी थी, बाहर भी वाइपर वगैरह लगा दिया था। धीरे धीरे अब भी बारिश हो रही थी, लेकिन अब जो होना था वो हो रहा था। हम अपने काम में थे और लाइट भी जा चुकी थी, इन्वर्टर चला हुआ है, लाइट तभी जा चुकी थी। और यहाँ पर हम सभी बैठकर पूजा कर रहे थे। तो पूजा देख सकते हैं आप, सभी बच्चों के साथ बैठकर हम 6:15 बजे के। तो यहाँ पर आरती वगैरह करने के बाद हमने सभी पंखों को बंद कर दिया था। बाहर का मौसम काफ़ी ठंडा हो गया था, थोड़ी देर बाहर बैठे और कपड़े वगैरह तह लगा लिए थे। और उसके बाद खाना वगैरह की तैयारी हो रही थी। शुक्र है अब इन्वर्टर होते हैं हर गांव में, हर घर में इन्वर्टर वगैरह होते हैं, तो इतनी बिजली वगैरह के बारे में पता नहीं चलता। तो यहाँ पर हमारी पूजा पाठ हो चुकी थी। और उसके बाद जस्ट अभी रात का नज़ारा दिखाऊंगी, वो आप देख लेना। बाद की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि हम अपना और काम करने लग गए थे। तो ये रात का टाइम था, करीबन 8 बजे हुए थे और हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे। और बेटी कुछ इस तरह से उनके साथ कर रही थी, बाल भाने की कोशिश कर रही थी। खाना वगैरह हमने खा लिया था। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।